हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है पावर। तो आज हम लोग समझेंगे कि पावर क्या है और इससे रिलेटेड जो भी बातें आज जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि पावर का आखिर डेफिनेशन क्या है, पावर को फिज़िक्स में कैसे डिफाइन किया गया है। तो पावर कुछ नहीं है, दरअसल में रेट ऑफ डूइंग वर्क है, और किस रेट से, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किस रेट से एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसी को पावर बोलते हैं। यानी कि टाइम रेट है ना, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क जो हो रहा है ना वह समय के रिफरेंस में किस रफ्तार से हो रहा है, इसी को कहा जाता है पावर। ठीक है, किस रेट से हो रहा है ना वर्क, टाइम के रेफरेंस में, इसी को पावर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पावर का डेफिनेशन। अब बता पावर का फॉर्मूला क्या है। तो जैसा डेफिनेशन वैसा फॉर्मूला, यानी वर्क डन, जो भी वर्क कर रहा है वो कितने समय में कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है वो। तो इस वर्क को जब हम लोग डिवाइड करते हैं टाइम के द्वारा तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा, है ना। तो यही हो गया फॉर्मूला पावर का। ये P=W/T है ना, वर्क अपॉन टाइम। क्लियर हो गया। तो पावर को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। एवरेज पावर को अगर हमको दिखाना है तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको दिखाने के लिए हम लोग ये वर्क, जितना वर्क किया गया है, डेल्टा टी टाइम में जितना वर्क किया गया, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू वर्क है ना, कितने समय में हुआ, डेल्टा टी टाइम में। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, एवरेज पावर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। इंस्टेंटेनियस पावर, यानी कि एक किसी खास इंस्टेंट पर पावर क्या है उसको कैसे निकालेंगे, जिसको क्षणिक पावर भी बोलते हैं हिंदी में, मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। मीन्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ वी हैव टू कैलकुलेट द पावर, then we have to do the differential element of work done divided by differential element of time, है ना। वर्क का जो डिफरेंशियल होगा उसको डिवाइड जब करेंगे टाइम के डिफरेंशियल से, यानी dw/dt जब करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाएगा, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर का दूसरा फॉर्मूला ये भी हम कह सकते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस, ये जो डिफरेंशियल है वर्क का, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स, ये भी हम कह सकते हैं। वर्क क्या हो गया, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का जो डिफरेंशियल होगा वह क्या होगा, वह होगा फोर्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशियल होगा, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमको क्या देगा, डिफरेंशियल ऑफ वर्क, है ना। तो इस ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ वर्क, नीचे हो गया डिफरेंशियल ऑफ टाइम, इससे भी निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एफ यानी फोर्स को अलग कर दिए और इसको एक साथ ले आए, dx/dt। dx/dt क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिफरेंशियल ऑफ टाइम। हमें क्या देगा, ये हमको देगा वेलोसिटी। क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा। यानी हम इंस्टेंटेनियस पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। तो हम ये भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। किसी एक क्षण पर जो वेलोसिटी है ना, उसको जब फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उस वेलोसिटी वेक्टर को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर को जब फोर्स वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस पावर। अब नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ पावर। अब आता है पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का इकाई क्या होता है। तो पावर का यूनिट होता है वर्क डन बाय टी टाइम, वर्क डन बाय टी टाइम। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे यूनिट ऑफ पावर। तो अगर हम कहते हैं फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यूनिट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट ऑफ टाइम। वह क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ वर्क डन बाय यूनिट ऑफ टाइम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि यूनिट जो है वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वह होता है जूल, और यूनिट टाइम का यूनिट क्या होता है, टी टाइम का यूनिट वह होता है सेकेंड। यानी कि पावर का यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, और जूल बाय सेकेंड, इसको हम लोग ये भी लिखते हैं, वाट भी लिखते हैं, है ना। जूल बाय सेकेंड क्या हो गया, ये वाट भी कहलाता है। क्लियर हो गई बात। अब आता है कि किस कंडीशन में पावर जो होता है ना वह ज़ीरो होता है। ये किस कंडीशन में होता है पावर ज़ीरो। तो पावर ज़ीरो करने के लिए या होने के लिए, ये जो पावर का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। तो पावर ज़ीरो कब होगा, जब ये
चूंकि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो है ना, ये हमें क्या देता है, पावर देता है ना। तो हम कह सकते हैं पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा जब हमारा फोर्स जीरो हो तब पावर क्या होगा, जीरो होगा। एक कंडीशन ये हो गया, यानी एक कंडीशन क्या हो गया, ये हो गया कि जब फोर्स जीरो हो तो वह भी पावर को जीरो कर देगा। दूसरा कंडीशन क्या है, जब वेलोसिटी जीरो हो। हाँ, जब वेलोसिटी जीरो हो, ये जो वेलोसिटी है जब जीरो होगा ना तब भी पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर जब एंगल जो है दोनों फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वह अगर 90 डिग्री हो जाए, यानी ये जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए, तब भी जो है ना ये पावर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तीन अलग अलग कंडीशन है, एक तो फोर्स जीरो हो जाए, या फिर वेलोसिटी जीरो हो जाए, या फिर थीटा ज़ीरो हो जाए, तब पावर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंडीशन जिसके तहत कि पावर ज़ीरो हो सकता है। अब आता है कि कौन सा फोर्स जो है ना ज़ीरो पावर रेंडर करता है हमेशा। ऐसा फोर्स बताइए जो हर हमेशा ज़ीरो पावर देगा, है ना। तो वह एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जब देखो ये कैसा, ये कोई वर्क करता ही नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी वर्क नहीं करता है, इसीलिए इसकी पावर हमेशा क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ये हमेशा ज़ीरो पावर क्यों रेंडर करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो वेलोसिटी है दोनों के बीच में हर हमेशा जो एंगल होता है ना, हर समय वह क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कितना एंगल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच में, 90 डिग्री का एंगल होता है। आप देख लो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये जो है किधर लग रहा है भाई, सेंटर के तरफ लग रहा है। और ये क्या है, ये हमारा वेलोसिटी है, ये किधर लग रहा है, टेंजेंशियल लगेगा हमेशा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के हमेशा टेंजेंट के अलोंग लगता है ना। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स Fc और ये जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी v, दोनों के बीच में एंगल जो होता है हमेशा वह कितना होता है, 90 डिग्री। और इसी 90 डिग्री एंगल के कारण क्या होता है, पावर जो होता है ना, किसके द्वारा, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। ये पावर हमेशा ज़ीरो होता है, कभी भी इसकी कोई वैल्यू जो है नॉन ज़ीरो वैल्यू नहीं होती, हमेशा ज़ीरो ही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, ये जो पावर उसके द्वारा जनरेटेड जो पावर है वह ज़ीरो होगा हमेशा। क्लियर हुआ, तो बात समझ में आई। अब एक और फोर्स होता है, एक और फोर्स होता है जिसके कारण की पावर जो है हमेशा ज़ीरो होगा, वह है मैग्नेटिक फोर्स। जो किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है ना, तो वह कोई वर्क करता ही नहीं है, वह कोई भी वर्क नहीं करता है। कोई चार्ज पार्टिकल है, वह किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो वह जो है ना मैग्नेटिक फोर्स जो उसके ऊपर लगेगा, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वह कोई भी वर्क नहीं करेगा। ये भी एक ऐसा विचित्र फोर्स है जो कि हमेशा इसका द्वारा किया गया वर्क ज़ीरो होता है, जिसके कारण ये हमेशा ज़ीरो पावर रेंडर करता है, ये मैग्नेटिक फोर्स। क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना किसी चार्ज पार्टिकल पे जब लगता है, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड से होते हुए गुजर रहा हो, तो वो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, और ये जो उसका चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ना, इन दोनों के बीच में हमेशा कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, जिसके कारण कि क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, यह ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है वर्क डन ज़ीरो, तो ये इसके द्वारा किया गया वर्क डन ज़ीरो, तो पावर भी ज़ीरो, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स भी एक ऐसा फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा जिसके कारण पावर हमेशा ज़ीरो होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नौल साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द कमेंट्स। तो फिर मिलेंगे हम कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।